नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के ऊपर, और वो भी काल पुरुष के हिसाब से। काल पुरुष की कुंडली क्या है कि पहले भाव में 1 नंबर राशि, दूसरे में 2 नंबर, तीसरे में 3 नंबर। हमारा 50% जो ज्योतिष है काल पुरुष के ऊपर आधारित रहता है। लग्न कोई भी हो, अगर सर की बीमारियां देखनी है पहला भाव, फेस ENT की देखनी है दूसरा भाव, गर्दन की देखनी है तीसरा भाव, हार्ट की देखनी है चौथा भाव। तो राशि कोई भी हो, लेकिन काल पुरुष की राशि बहुत अधिक काउंट करती है। और शनि क्या है? कर्मदाता, कर्मों के अनुसार फल देने वाला ग्रह। कुंडली में कर्म भाव कौन सा है? 10वां भाव। ये 10वां भाव है। 10वें भाव में 10 नंबर की राशि। काल पुरुष की कुंडली की बात हो रही है और सभी लग्नों पर ये इंप्लीमेंट होगी शनि 10वें भाव का मालिक। और अब हमने ये देखना है कि हमने क्या कर्म करने हैं, कैसे कर्म करने हैं कि हम अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की कर सके। तो शनि की राशि देखनी पड़ेगी कि शनि आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में है। शनि आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में है, राशि आपको देखनी पड़ेगी। और अगर शनि पहली राशि यानी मेष में आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है, तो पहली राशि क्या है? पहली राशि क्या है? शरीर की। हमें शरीर मिल गया, इस दुनिया में आ गए, और उसके बाद शरीर के हमने स्वस्थ रखना है। जिनका शनि मेष राशि में है, सबसे पहले उन्होंने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। फिर समाज में अपना रुतबा, अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए कि हमारी भी कोई हस्ती है, हमारा भी कोई व्यक्तित्व है, तो उसके लिए हमें एफर्ट करने पड़ेंगे। ये जो पहला भाव है, ये हमारे जीवन का प्रथम भाव है। पहली राशि है हमारे जीवन की प्रथम जो भाग है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और जो पहली राशि है वो धन को भी रिप्रेजेंट करती है कुछ हद तक, क्योंकि जो हमारा रुतबा है, हमारी हैसियत है, वो हमें समाज को शो करनी पड़ेगी कि हमारा इतना रुतबा है, हमारी चलती है, दिखावा करना पड़ेगा थोड़ा सा, और उसके बाद आपको सक्सेस और सफलता प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात, जो पहली राशि है, इसका अर्थ ये है कि आपकी आत्मा ने अधिक शरीर नहीं भोगे। यानी कुछ चक्कर है ईश्वर का कि कुछ आत्माएं नहीं होती हैं, कुछ पुरानी होती हैं। तो आप में जो आत्मा है, जिनका शनि मेष राशि में है, उसको एक्सपीरियंस की कमी है। तो पहले शनि एक्सपीरियंस देगा, उसके बाद आपको पॉवर्स देगा। तो आपको दुनिया से व्यवहार करना सिखाएगा, कैसे अपना मान सम्मान बढ़ाना है वो सिखाएगा। फिर आपको लोगों के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा व्यक्तित्व अच्छा है, मेरा रुतबा अच्छा है, मेरे में विनम्रता बहुत है। उसके बाद धन की कमी नहीं रहेगी, उसके बाद आपको मान सम्मान की कमी नहीं रहेगी, और अपनी पर्सनैलिटी आपको टिप टॉप रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि जैसे कपड़े मिले वैसे डाल लिए। पर्सनैलिटी टिप टॉप रखिए। हेयर स्टाइल सिंपल एंड स्वीट। बालों का ध्यान रखिए, बालों को झड़ने नहीं देना, ध्यान रखना है, और नेचुरल रहने दीजिए।
जब तक संभव हो सके अपने बालों को डाई वगैरह ना कीजिए जिनका शनि मेष राशि में है। तो नेचुरलिटी ऑफ द बॉडी कायम रखिए। उसके बाद जो आपके शूज हैं वो शूज चमड़े के अगर डालें, आप लेदर शूज डालें स्पोर्ट शू के मुकाबले, तो आपको अधिक लाभ होगा। आगे यदि अगर शनि वृषभ राशि में है, किसी भी भाव में वृषभ राशि में है, तो कहते हैं कि मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है। पहले आपको कुछ धन संचित करना पड़ेगा। कंजूसी कर लें, कोई भी उपाय करें, कुछ धन आपको संचित करना पड़ेगा। और संचित धन जब आप कर लेंगे उसके बाद और धन आना अपने आप शुरू हो जाएगा। संचित धन को खींचेगा। संचित धन आपकी जो जीवन में सक्सेस है उसको खींचेगा। और ये हमारी 12-13 साल के बाद की उम्र का भाव है। जब 12-13 साल की उम्र हो जाए तो फिर आपको खाने पीने में ये नहीं कि बाहर का खाना दिखाना है, होटल का खाना दिखाना है। 12-13 साल की उम्र से 25 इयर्स की उम्र तक खाने पीने पर अधिक खर्च ना करें। मैं ये नहीं कहता कि पौष्टिक खाना नहीं खाना, मैं ये कहता हूं कि होटल्स में अधिक खर्च ना करें। और ये आपका दूसरी राशि में शनि सबसे अच्छा फल तब देगा जब आपकी मुख की शोभा अच्छी होगी। जो आपकी दाढ़ी वगैरह है वो ट्रिम होनी चाहिए। फेस आपका खूबसूरत लगना चाहिए। फेस में नेचुरल ग्लो होनी चाहिए। तो जितना फेस आपका ऐसा होगा कि सम्मोहित करने वाला होगा, जिनका वृषभ राशि में शनि होता है, शुक्र की राशि में, जितना फेस आपका सम्मोहित करने वाला होगा उतना आप अपने जीवन में अधिक तरक्की करेंगे। और जो आपके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदारी में जो लोग हैं, उनके साथ रिलेशन आपके तभी अच्छे होंगे, तभी वो आपकी इज्जत करेंगे जब आपके पास धन संचित होगा। उनकी नजर में आपने धन के मामले में अपनी कोई कमी शो नहीं करनी। उनसे आपने कोई हेल्प नहीं मांगनी कि मुझे धन का लाभ हो जाए। कोई आपको ऑर्डर लेना है, कहीं से धन का लाभ लेना है, उनसे कोई हेल्प आपने बिल्कुल नहीं मांगनी। और ये जो भाव है ये पितृ पक्ष का भाव है, पितरों का नहीं, पितरों का 12वां, जो श्राद्ध कहते हैं जिन्हें पितृ पक्ष जो हमारे आते हैं सितंबर अक्टूबर में, ये उसका भाव है। और आपको क्या करना है कि पितृ पक्ष में बेजुबानों की सेवा करनी है। मछलियां हो गई, कौवे हो गए, कुत्ते हो गए, गौ माता होगी, इनकी आपने सेवा करनी है। और जितना ही बेजुबानों की सेवा करेंगे उतना अधिक आपको लाभ होगा, उतना संचित धन बढ़ेगा, उतना आप अपने जीवन में सफल होंगे। अब आ गया जी आपका शनि अगर मिथुन राशि में हो, कहीं पर भी हो, मिथुन राशि में हो, तो की टू सक्सेस इन योर लाइफ, हार्ड वर्क, मेहनत कीजिए। कोई अल्टरनेट नहीं है आपके पास। अगर शनि मिथुन राशि में है, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने शरीर को दुख देना पड़ेगा। और जिनकी कुंडली बाकी मजबूत है, उनका जन्म अच्छे घर में हो गया, तो वो भी थोड़ा दुख दे अपने शरीर को, थोड़ा पैदल चले, गर्मियों में थोड़ा धूप में चले, पसीना लेकर आए बॉडी को। जानी जब आपको कंफर्ट की कमी महसूस होती है, कुछ काम अपने दिनचर्या में ऐसे करें कि आपके शरीर को थोड़ा दुख मिले, तो इससे आपकी जो सक्सेस है और आपका जो मनी लेवल है वो बहुत बढ़ेगा। और फर्ज निभाएं। मित्रों के प्रति क्या फर्ज है, फैमिली के प्रति क्या फर्ज है, आपको वो फर्ज निभाने होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि
कोई गरीब है, बेसहारा है, किसी गरीब पर किसी ने कोर्ट केस कर दिया तो उसकी हेल्प कीजिए, धन से कीजिए या किसी और ढंग से कर सकते हैं, उसकी हेल्प कीजिए तो जीवन में आपको बहुत अधिक सक्सेस मिलेगी। मित्र आपसे कोई दुश्मनी भी कर ले लेकिन आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ना। तो आपके मित्र कितना भी आपका नुकसान करने की कोशिश करें, कितना भी कितना भी आपका बिगाड़ने की कोशिश करें, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सेकंड थिंग, क्रिएटिविटी। नए नए काम कीजिए, नए ढंग से काम कीजिए। जैसे टीवी वगैरह में वो इंटरव्यू लेते हैं, एंकर्स होते हैं, और सेल्स लाइन में अगर है तो वहां आप नए नए ढंग अपनाएं, नई नई स्ट्रैटेजी अपनाएं, उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आंखों की जो पलकें हैं आपकी, आंखों की पलकों, इसका थर्ड भाव से विशेष महत्व है। गर्दन और आंखों की पलकें, एक तो गर्दन में दर्द नहीं होने देना और आंखों की पलकें सुंदर रखनी है। खास तौर पर मेरी बहनें कोई केमिकल ना लगाएं, बाकी काजल वगैरह लगा लें, कोई केमिकल ना लगाएं, तो इससे मिथुन राशि का शनि आपको बहुत अच्छा फल देगा। और मिथुन राशि और शनि का, बुध और शनि का ये जो संयोग है, ये कहता कि हवाई यात्रा करें। जब आपके पास थोड़ा धन हो, थोड़ा समय हो, हवाई यात्रा करें तो मिथुन राशि में शनि एक्टिव हो जाएगा और आपके शरीर में जो थकावट रहती है उसको भी ये दूर करेगा। अगर आप हवाई यात्रा करेंगे, उत्साह में वृद्धि करेगा। भाई बहन, इनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें और जितना आपके पास धन होगा, जितनी आपके पास सक्सेस होगी, आपके भाई बहन उतना ही अपने आप आपके करीब आएंगे। जो कर्क राशि का शनि, कर्क राशि चंद्रमा की राशि, प्लानिंग बहुत अच्छी है, पॉलिटिक्स में दिमाग बहुत चलता है, थोड़ा साहस रखिए और साहस के बाद आपने अपने आप को दुनिया की नजर में अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करनी। आप अपने हृदय की बीमारियों का ध्यान रखें, टेंशन फ्री होकर जिए और कामनाएं जीरो कर दें। कामनाएं आप बिल्कुल जीरो कर दें और अपनी माता की खुशी का ध्यान रखें। चाहे किसी भी भाव में कर्क राशि है, माता से कम मिले अधिक मिले ये बाद की बात है। माता की खुशी का आप ध्यान रखें और उसके बाद जितनी आप जमीन जायदाद बनाएंगे उतना आपके पास संचित धन और आपकी सक्सेस बढ़ेगी। बाग बगीचा, अगर आप गांव में रहते हैं, खेती वाली भूमि बढ़ाएं, बाग बगीचे को इंक्रीज करें। और ये जो भाव है ये पब्लिक डीलिंग का भाव है, आपको सक्सेस मिलेगी। जो आपके आसपास के लोग हैं लेकिन उनके साथ खून का रिश्ता नहीं है, उनकी सहायता से आपको आपके जीवन में सक्सेस मिलेगी। जो चौथा भाव है ये भाव है इमोशंस का, तो इमोशंस को अपने हृदय पर हावी नहीं होने देना। परिवार की चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। हमारा जो परिवार के प्रति फर्ज है उसको निभाना है। अधिक चक्कर में नहीं पड़ना कि बेटा सेट कर दिया अब पोते को भी सेट करना है, इस चक्कर में हमने बिल्कुल नहीं पड़ना। आ गया जी आपका शनि सिंह राशि में, तो सूर्य की राशि है। बहुत से ग्रंथों में और बहुत से विद्वानों का मत है कि जी शत्रु है, पिता पुत्र में शत्रुता बहुत अधिक है। तो भाई पिता कुपिता नहीं होता। तो सिंह राशि का शनि आपको आपके पिता जीना सिखाएंगे। कुछ घरों में डिसिप्लिन बहुत अधिक होता है,
तो बच्चे बहुत घुटन महसूस करते हैं, लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि जो हमारे घर में अनुशासन था वो बहुत अच्छा था, हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक रहा। तो जब सिंह राशि में शनि विराजमान हो जाए, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ये आपके जीवन में। सबसे पहले तो ये आपके विचारों को अच्छा करेगा, विचारों को प्रैक्टिकल करेगा। उसके बाद ये विद्या में उस क्षेत्र में कामयाबी देगा जहां आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, जब पढ़ाई से आपको लाभ नहीं होगा, तो सिंह राशि का शनि आपकी एजुकेशन बीच में ही छुड़वा देगा। अब कहेंगे जी सिंह का शनि है, इसने एजुकेशन छुड़वा दी, तो भाई पीएचडी कर लोग 10,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं, और एक कोई मैकेनिक है और वो महीने के लाख रुपए कमा रहा है, तो कौन अच्छा हुआ? वो 10वीं फेल मैकेनिक के पीएचडी वाला बंदा। और मैकेनिक की आओ भक्त होती है कि भाई हमारा इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो एक इज्जत उसकी पीएचडी से वाले से भी अधिक है। उसके काम पीएचडी वाले बंदे से भी जल्दी हो जाते हैं। तो ये आपके को अगर विद्या का लाभ होना हुआ तो विद्या दिलवाएगा, नहीं तो ये आपकी विद्या बीच में ही छुड़वा देगा। इसी तरह प्रेम संबंधों का मसला, जब पिता देखेगा कि ये मेरा पुत्र अब प्रेम संबंधों में बदनामी की ओर बढ़ रहा है, प्रेम संबंधों में हदें पार करने जा रहा है, लिमिट्स पार करने जा रहा है, तो कोई ना कोई छोटी मोटी टेंशन दे देगा, प्रेम संबंधों में ब्रेक आ जाएगी। और एक मेरी बात नोट कर ले, सिंह राशि का शनि जीवन में अचानक धन लाभ करवाएगा, अनएक्सपेक्टेड लाभ करवाएगा, वहां से लाभ करवाएगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं था कि जहां से हमें लाभ हो सकता है। क्योंकि पिता राजा है, राजा का जब मूड अच्छा हुआ तो बहुत कुछ दे देता है, और अपने बच्चे के लिए तो मूड अच्छा ही होता है। और आपको सिखाएगा ये कि ईमानदारी कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी। राज दरबार का कारक है, तो राज दरबार के मामलों में अपने कागजात पूरे रखें, सरकारी कामों में टैक्स के मामलों में अपने कागजात पूरे रखें। उसमें थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव दे सकता है, अदरवाइज आपको लोकप्रिय बनाएगा। ये तर्क वितर्क करने का ढंग ऐसा कि सामने वाला सम्मोहन हो जाएगा। दो पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा हो, सिंह राशि का शनि वाला व्यक्ति बहुत आसानी से मेडिटेटर का काम करेगा और झगड़े को सुलझा देगा। और नम्रता इनमें ऐसी होगी कि कभी अहंकार भी आ जाएगा राजा की तरह, लेकिन अधिकतर नम्रता ही रहेगी। जब तक इनका ईगो हार्ट नहीं होता तब तक इनमें नम्रता ही रहती है। आगे आ जी आपकी कन्या राशि। कन्या राशि में शनि अगर विराजमान हो जाए, आपका बुध की राशि है, और ये क्या कहती है? ये कहती है कि जीवन में अड़चनें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, सोच विचार बढ़ेगा, पेट की बीमारियां आएंगी, और ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। इसके बाद आपको धन लाभ होगा, समाज में आपका जो सक्सेस लेवल है बहुत अधिक बढ़ेगा। और ये कहता है कन्या राशि का शनि कि आपको अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति के लोगों से अधिक लाभ होगा। वैसे तो जात पात के चक्कर में हम नहीं पड़ते, लेकिन ये एक बात है कि आपको अपने रिश्तेदारों से अलावा दूसरों से अधिक लाभ होगा जब कन्या राशि का शनि आपकी कुंडली में विराजमान हो,
किसी भी भाव में विराजमान हो। और एक बड़ी बात, बड़े रोगों के संकेत पहले ही दे देगा, बड़ी दुर्घटना को छोटी दुर्घटना में बदल देगा, नौकरी में तरक्की करवाएगा, कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बनाएगा। और कन्या राशि का शनि पहले जो अड़चने दे दी, आपको लोगों से बिहेव करना आएगा। ये जो अड़चने हैं आपको आपके जीवन में अपमान से बचाएंगी। बड़े से बड़ा अपमान होने वाला हो, कोई ना कोई बंदा आकर आपकी हेल्प करेगा। और बच्चा ग्रह बुध की राशि में, तो भाई अपने सम्मान का ध्यान रखना है। जैसे स्कूल में से कंप्लेंट आती है ना बच्चों की कि मेरी पेंसिल निकल गई जी, मेरी रबड़ निकल गई, इरेजर निकल गई, तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखना, उसके गुम होने का खतरा शनि जब कन्या राशि में हो तब ये बनाता है। और 6 नंबर की राशि है कन्या राशि, तो ये जो बुध की राशि है, तो कभी कभी ये जो मिथुन है वो आपका हवाई का है, हवा का, ये जो है थोड़ा सा पानी वगैरह में आप किश्ती वगैरह में राइड लेते रहें, तो इससे आपको जीवन में लाभ होगा। और दुश्मन का मुकाबला कैसे करना है? दुश्मन का मुकाबला डिप्लोमेसी से करना है, राजनीति से करना है, बुद्धि से करना है, विरोधियों को साथ लेकर चलना है, दुश्मन को ऐसे लगे कि आप उसके सच्चे मित्र हैं, इस तरह दुश्मन से डील करना है। दुश्मन से भी हमको लाभ मिलेगा जब आपका शनि कन्या राशि में विराजमान हो। अब आ गया आपका शनि तुला राशि में, 7 नंबर की राशि है, तो शनि उच्च का हो जाता है तुला राशि में। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उच्च का शनि, जब किसी भी भाव में उच्च का शनि हो तो ये कोशिश करेगा कि अगर आपका विवाहिक जीवन अच्छा है तो आपका विवाह होगा, नहीं तो आपका विवाह होने नहीं देगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है जी, उच्च का शनि है तो विवाह नहीं होने दिया, विवाह का सुख नहीं मिला, तो भाई विवाह के बाद दुख दिखते, तो इसने विवाह नहीं होने दिया। और उसके बाद कई बार हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है, स्पर्म प्रॉब्लम हो गई, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से भी शनि कई बार हमारी शादी होने ही नहीं देता, परिस्थितियां ही ऐसी बना देता है कि शादी होने ही नहीं देता। और अगर शादी करवाए जाए, उच्च का शनि शादी करवाए और सप्तमेश थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो, तो जातक का जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा चलता है। अगर सप्तमेश बिल्कुल ही वीक हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज उच्च का शनि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलाएगा और पार्टनरशिप में आपको लाभ करवाएगा। अगर आपका पार्टनर आपके धोखा देने की कोशिश करे तो इसका इल्म आपको पहले ही हो जाएगा और समय रहते आप अपना शेयर निकाल लोगे। तो पार्टनरशिप से भी ये आपको हेल्प करवाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बहनों को देते रहें। अगर कोई आपकी रियल सिस्टर नहीं है तो मुंह बोली बहन को देते रहें। तुला का शनि बहनों का आशीर्वाद बहुत फलता है आपको, और ये पूर्व जन्म का संचित भाग्य है। कर्मों के अनुसार फल देता है ना शनि, तो पूर्व जन्मों का संचित भाग्य है। क्योंकि ये जो तुला राशि है, अगर हम कार पुरुष की कुंडली की बात करें तो सप्तम भाव में आएगी, दसम से दसम हो गया, ये चौथे से चौथा हो गया, और सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, आपके कोर्ट केसेस का है, आपकी पार्टनरशिप का है, और दसम से दसम होने के कारण आपकी शक्ति का है, आपकी पॉवर्स का है, चौथे से चौथा होने के कारण आपके सुख का है, आपके परिवार का है, आपकी प्रॉपर्टी का है। यानी कि
50% जो कुंडली है के अच्छे जो कुंडली की बातें हैं वो तुला राशि में आ जाती हैं, जहाँ सप्तम भाव में आ जाती हैं। तो इसलिए तुला का शनि अपने आप में एक वरदान है। जो काम नहीं होने देगा, इसका अर्थ ये है कि इसमें आपकी भलाई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोर्ट का कोई आप पर केस कर दे, अधिक चिंता नहीं लेनी। परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि खुद कॉम्प्रोमाइज करने आएगी दूसरी पार्टी, और कोर्ट केस को क्रिमिनल रूप ना दे। शनि कई बार अहंकार में आकर ऐसा करवा देता है, कोई भी कोर्ट केस है छोटा मोटा, उसको क्रिमिनल रूप ना दे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आ गया जी शनि मंगल की राशि में हो, वृश्चिक राशि में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपके जीवन में जोश और होश दोनों बैलेंस हो जाए तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और मैं कहता हूं कि हमारे ज्योतिष में जो सबसे अच्छी युक्ति है वो शनि मंगल की युक्ति है। शनि मंगल की युक्ति आपको प्रैक्टिकल बनाती है। शनि मंगल की युक्ति आपको मेहनत करना सिखाती है। शनि मंगल की युक्ति आपको धोखा दिलवाती है लोगों से कि आपको अकल आ जाए, समय पर अकल आ जाए। छोटा धोखा दिलवाकर बड़े धोखे से बचाती है। और वृश्चिक राशि का शनि अचानक धन लाभ करवाता है। वृश्चिक राशि का शनि किसी की मृत्यु के बाद धन लाभ करवाता है। वृश्चिक राशि का शनि इंश्योरेंस से लाभ करवाता है। वृश्चिक राशि का शनि सीक्रेट काम, गुप्त काम जितने आप करेंगे, गुप्त रिलेशन जितने आपके होंगे, उतना आपके पास धन बढ़ेगा, उतनी आपकी सक्सेस बढ़ेगी। वृश्चिक राशि का शनि ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाए, चाहे दिमाग में 100 तरह के आपके गुस्सा हो, लेकिन इग्नोर करें। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाए और पुराना प्रेम संबंध रिवाइव ना होने दें, तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। वृश्चिक राशि का शनि जब पुराना प्रेम संबंध रिवाइव होगा और ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब होंगे, तो ये इंडिकेट करेगा कि भाई अब बुरे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। यू मे रेडी फॉर इट। तो इन बातों का खास तौर पर आपने ध्यान रखना है। और अचानक बवासीर हो जाए और वो भी थोड़ा सा ब्लड आए, तो आपको अलर्ट हो जाना है आपकी जो लाइफ है उसमें। आ गया जी गुरु की राशि में शनि। धनु राशि में शनि क्या करेगा जी? पहली उम्र में परोपकार आप बहुत करेंगे, सबकी सहायता करेंगे, लेकिन मिलेंगे डंडे। नेकी कर कुएं में डाल। डंडे खाने से अकल आ जाएगी। बादाम खाने से अकल नहीं आती, धक्के खाने से, डंडे खाने से अकल आ जाएगी आपको। तो जब अकल आ गई, जीवन में जीना आ गया, भाग्य तो साथ देगा ही। तो भाग्य ने ही पहले आपको डंडे डलवाएगा कि जब भी आप किसी का आवश्यकता से अधिक अच्छा करोगे तो दूसरा बंदा आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। जितना अधिक परोपकार करोगे, परोपकार कीजिए जो मजदूर है, परोपकार कीजिए जो गर्मी में मरते हैं, तो शनि अच्छा फल देगा। लेकिन किसी बंदे को अपना बनाने के लिए कि मुझे इससे लाभ होगा, वो कहते हैं बटरिंग करनी, चमचागिरी करनी, ये काम आपके लिए ठीक नहीं है। इच्छा शक्ति दृढ़ रखिए। गुरु के घर में शनि है, तो गुरु क्या है? गुरु के अपने प्रिंसिपल है और शनि को समझाएगा, गलत अकल देगा। तो जो आपके आसपास के लोग हैं, बड़े लोग हैं, आंख मूंद कर उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना।
और अपने दिमाग से काम लेना है। अगर आपने अपने जीवन में उन्नति करनी है तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। इसके अलावा लंबी यात्राएं करें, जन्मभूमि से दूर बसे तो आपको लाभ होगा। पिता का आशीर्वाद एक पैरामीटर है। पिता से कितना सुख मिला ये आपको बताएगा कि पिछले जन्म के संचित कर्म कितने हैं। अगर कम सुख मिला तो आपको अपना भाग्य खुद बनाना पड़ेगा। अगर अधिक सुख मिला तो भाग्य बनाने में आपको कम एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और जितना आप अपना इच्छा शक्ति दृढ़ रखेंगे उतना आपके पास अधिक पैसा आएगा, उतना संतान सुख मिलेगा, उतना जीवन में मान सम्मान मिलेगा। आगे है जी अपने ही भाव में, दसम का मालिक दसम भाव में। जहां एक चीज चेक करनी है, जब शनि मकर राशि में आ जाए बकरी ना हो। अगर बकरी होगा तो जातक को इमोशन लत कर देगा। जातक के जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि वो किसी कोई का दुख देखकर दुखी नहीं होगा। वो कहते हैं कि कोई जन्म से चोर नहीं होता, परिस्थितियां चोर बना देती हैं, आसपास के लोग चोर बना देते हैं, सरकमस्टांसिस चोर बना देती हैं। तो शनि मकर राशि में अगर बकरी है तो जातक की थोड़ी सी इमोशंस कम होंगी और ये उसके भले के लिए ही होंगी, नहीं तो उसका जीवन खतरे में होगा अगर वो इमोशंस उसमें अधिक होंगी। इसके अलावा अगर मार्गी शनि है तो बहुत अच्छा है। अपने कार्य क्षेत्र में जातक परफेक्ट होगा, बहुत डीप में जाएगा, अपनी कलम से जल्दी जल्दी किसी का बुरा नहीं करेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जितना कार्यशील रहेगा, जितना एक्शन मोड में रहेगा उतना धन बढ़ेगा, जितना एक्शन मोड में रहेगा उतनी पॉवर्स बढ़ेंगी। जातक चुस्ती चालाकी करेगा, लेकिन उन लोगों के साथ जो चुस्त है चालाक है, किसी को बलि का बकरा नहीं बनाएगा। और बहुत अच्छे संचित कर्म है। जातक को जो धोखा देने की कोशिश करेगा समझ लो अपने लिए वो गड्ढा खुद खोद रहा है, प्रकृति उसको गिरा देगी। जानी जातक को कोई धोखा नहीं दे सकता जब मकर राशि का शनि हो। प्रकृति ऐसे अपने आप सरकमस्टांस बना देगी कि धोखा देने वाले व्यक्ति का पहले ही नाश हो जाएगा। और कर्मशील रहिए, कार्य क्षेत्र में अधिक छुट्टियां ना मारें। कोई बिजनेस है उसको आपने बहुत अधिक सीरियस लेना है, काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, आराम को सेकंड प्रायोरिटी देनी है, तो जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। राज्य कृपा बनी रहेगी, पॉलिटिशियन से लाभ बना रहेगा और राजदंड से भी आप बचे रहेंगे। जाने अनजाने कोई गलत काम हो जाए, कोई इलीगल काम हो जाए तो शनि उससे भी आपको बचाएगा। अब आ गया जी आपका शनि कुंभ राशि में। कुंभ राशि भी शनि की अपनी राशि है, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि 11वें भाव में होती है। तो आपको अपनी आमदन बढ़ानी है, आमदन के एक से अधिक सोर्स पैदा करने हैं, चाहे छोटे ही हो, तो आपके जीवन में धन मान सम्मान इसकी बहुत अधिक वृद्धि होगी। जितना धन आपका अधिक होगा उतना आपका अधिक अधिक वैभवशाली होगा। जितनी आमदनी के सोर्स अधिक होंगे उतने आपके मित्र भी अधिक होंगे और मित्र आपकी हेल्प करेंगे। मित्रों के सामने कभी रोना नहीं रोना कि मेरी आमदनी कम है, आमदनी को सीक्रेट रखना है। जो कुंभ है घड़ा, घड़े में से कुछ निकल रहा है, क्या निकल रहा है?
पानी है, अमृत है, विष है, किसी को नहीं पता। तो जो कुंभ राशि है, जितना अपने आप को सीक्रेट रखेंगे, मित्रों से जो आपका सोशल सर्कल है, कोई अपना नेगेटिव पॉइंट उनको नहीं बताएंगे, उतनी अधिक आप धनी होंगे, उतनी अधिक आप अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करेंगे। बड़े भाई का सम्मान कीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि रिश्ता अगर निभाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाए। एक बार झुक जाए, दूसरी बार झुकना पड़े तो भी झुक जाए, लेकिन तीसरी बार रुक जाए। तो बड़े भाई अगर आपको एक्सप्लोर ही करते जाए, या रिश्तेदारी में जो बड़े हैं आपका शोषण ही करते जाए, आपको जूझ ही करते जाए, तो छोड़िए, एक तरफ रखिए रिश्तेदारी, मेहनत कीजिए, अपना जो भाग्य है खुद डेवलप कीजिए। जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपके मित्र हैं, आपकी धन प्राप्ति में आपकी बहुत अधिक सहायता करेंगे। और आपको क्या करना है कि बाएं तरफ का ध्यान रखना है, बॉडी का बाएं तरफ, पैर हो गए, बायां कान हो गया, बायां हाथ हो गया, इसका ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो फौरन मेडिकल एडवाइस लीजिए। ऐसा देखा है कि कुंभ में शनि हो तो जो आपका लेफ्ट लेग है, उसको जब हम एसी वगैरह चलाते हैं तो ठंड अधिक लगती है, या ठंडी के मौसम में ठंड अधिक लगती है, तो उसकी जो नसें हैं वो थोड़ी कमजोर होती हैं, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। और अगर कुंभ राशि हो, सोते वक्त आपका जो हाथ पैर अपने आप हिलते हैं, तो जो आपके साथ सोता है उसको अधिक मालूम होगा, तो भी आप डॉक्टर की एडवाइस लें, इससे आपको लाभ होगा। अब आ गया जी आपका शनि मीन राशि में। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो 12वें भाव की राशि है, गुरु की राशि है। तो जहां गुरु की जो मत है, क्योंकि गुरु देवताओं के पक्ष में है, और हमने देखा भी है समुद्र मंथन में देवताओं ने कैसे चालाकी कर अमृत पी लिया। तो मीन राशि का शनि आपको जो गुरु है वो गलत अकल ही देगा, बुद्धि भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसको कॉन्ट्रबैलेंस कैसे किया जाए? सबसे पहले अपने आप को आइडियल नहीं बनाना, और जैसे गुरु की आदत है कि दुनिया अच्छा कहे, दुनिया वाह वाह करे, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, दुनिया की वाह वाह की फिक्र नहीं करनी। सबसे पहली बात का आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद खर्च जब करना है तो ये नहीं कि किसी की देखा देखी आप कोई वस्तु ले ले। जो आपने खरीदारी करनी है, जो खर्च करना है, वो आपकी आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए, तो आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। आ गया शैया सुख। शैया सुख जितना लाइफ में आवश्यक है उतना आपको भोगना चाहिए, क्योंकि जब तक आप शैया सुख नहीं भोगेंगे आपका ध्यान मोक्ष की तरफ नहीं जाएगा। जब तक बंदा जीवन के सभी सुख नहीं भोग लेता और भोगने के बाद उसको मालूम होता है कि ये तो मृत्यु लोग है, जैसे वो कहते हैं कि संभोग से समाधि की ओर, काम से राम तक, तो सभी सुख भोगिए जीवन के। उसके बाद अपने आप जब आपकी एज 55-60 ईयर्स की होगी तो आपका ध्यान अच्छे कामों की तरफ जाएगा, गरीबों की सेवा की तरफ जाएगा, बीमारों की सेवा की तरफ जाएगा,
जरूरतमंदों की सेवा की तरफ जाएगा, तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। गुरु एक तरफ तो आपको कहेगा, दिल कहेगा कि कुछ नहीं रखा मोक्ष में, दिमाग कहेगा कि इस दुनियादारी में कुछ नहीं रखा। गुरु ऐसा स्टैंडर्ड पैदा करेगा, शत्रुता वाला स्टैंडर्ड पैदा करेगा। लेकिन तभी मैं कह रहा हूं कि जब सभी भोग भोग लेंगे तो आप डिटरमाइंड हो जाएंगे। यू विल बी डिटरमाइंड कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी ही करनी है, मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से दूर होना है। तो आप अपने आप अच्छे काम करने शुरू कर देंगे, और जितना आप जवानी में सुख भोगेंगे उतना ही आपके पास धन की वृद्धि होगी, उतना ही आप जीवन में सफल होंगे। बुढ़ापे में जितनी लोगों की सहायता करेंगे, बीमारों की सहायता करेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, उतनी धन की वृद्धि होगी, उतना आप जीवन में सफल होंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।